आधार कार्ड कभी भी नागरिकता साबित कर ही नहीं सकता। आधार का उतना पावर है ही नहीं, कोर्ट का ये कहना था। इसी के साथ ही साथ वोटर एंड पैन का क्या वैलिडिटी है, चलिए पता करते हैं। अब देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है अपना नागरिकता साबित करना, ये उतना आसान है नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है वो, और ये जो 5 प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये आप क्लियर तौर पर एस्टैब्लिश कर पाओगे तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि आप एक भारतीय नागरिक हो। ये 11 डॉक्यूमेंट में से अगर आप कोई एक भी दिखा देते हो तो आपका जो नागरिकता है वो साबित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये दस्तावेज आपको जन्म वर्ष के अनुसार प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तभी ये चीज आपके लिए होगा। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपके जन्म के वर्ष के अनुसार। पहला कैटेगरी 1 जुलाई 1997 से पहले भारत में जन्मे लोग। सेकेंड कैटेगरी 1987 से 2004 तक। थर्ड कैटेगरी जो लोग 2004 के बाद जन्मे हैं, उनके लिए क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो माता पिता है उनके भी दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा आपके दस्तावेज के साथ ही साथ। और यही चीज को लेकर के जो 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है कुछ इस प्रकार से है। तो यहीं पर देखिए, जो कि कोर्ट केस के चलते सामने उठ करके आ रहा है, आधार, पैन एंड वोटर कोई भी नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। तो यहीं पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो लैंडमार्क रूलिंग आ रहा है उसमें क्या कहा गया है, चलिए पता कर लेते हैं। और यहीं पर बर्थ सर्टिफिकेट का क्या रोल है ये भी जानेंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि देश के आम जनता को कानूनी जागरूक बनाया जा सके। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक केस पहुंचता है। अब्दुल रौफ नाम के एक व्यक्ति जो बांग्लादेश से हमारे भारत में आकर के फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक पैन कार्ड, इनकम टैक्स फाइल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये सब कुछ बनवा लिया था। और तो और सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम भी कर रहा था। और यहीं पर पकड़ में आता है जब ये इंसान, तब एक बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है कि इसको बेल में रिहा किया जाए। लेकिन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये केस जब पहुंचता है, सारे के सारे आधार, पैन, वोटर जो बनवाया गया था, जो कि सारे के सारे फर्जी था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा सीज भी कर लिया गया था। और यहीं पर अब्दुल रौफ का जब मोबाइल फोन को साइंटिफिकली टेस्ट किया जा रहा था, तब क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन के बारे में पता चलता है। बहुत बार इनके द्वारा बांग्लादेश में बातचीत किया गया है जो लोग वहां पर रहते हैं। और इसी के साथ ही साथ इनका जो आईपी एड्रेस उसको भी ट्रैक किया गया, जिससे ये बहुत ही क्लियर हो गया था कि बांग्लादेश से इनका कनेक्शन है। और यहीं पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे चल ही रहा था, तब इनके मोबाइल फोन से बांग्लादेश अथॉरिटी के द्वारा इशू करी गई एक बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है। यहीं पर कोर्ट तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इनका बेल एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं। और आर्ग्यूमेंट पर यह कहा गया, इनको अगर जमानत पर छोड़ा जाएगा तो हो सकता है जो एविडेंसेस मौजूद है इसको वो नष्ट कर दे, हो सकता है ये एब्सकॉन्ड हो जाए, यानी कि भगोड़ा हो जाए, हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट आ जाए। तो यहीं पर ये पर्टिकुलर केस आपको बताने का एक ही मकसद है मेरा। इस पर्टिकुलर बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये साबित हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि भारत के कोर्ट्स में अगर आप आधार, पैन, वोटर के जरिए अपना नागरिकता साबित करने की कोशिश करोगे तो आपका केस खारिज ही होगा, आपका केस मुंह के बल ही गिरेगा। कोई भी आधार, पैन, वोटर का नागरिकता साबित करने वाला वैलिडिटी नहीं है। ये एब्सोल्युटली सिटीजन्स के लिए है, ताकि वो सर्विसेज लाइक स्कूल में एडमिशन हो जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट, घर खरीदना, जमीन का रजिस्ट्रेशन, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना, गैस कनेक्शन लेना, इनकम टैक्स फाइल करना, ये सारे सर्विसेज को अपने लिए अवेल कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। ये केवल ही केवल आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से काम करता है, कोई भी नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सेकंड पॉइंट, ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बिहार इलेक्टोरल रोल को लेकर के, एसआईआर, मतदाता सूची पुनरीक्षण। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम लोग पहली बार आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में मान्यता दे रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से आधार काम करेगा एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आधार काम करेगा। तो यह है आधार का पोजीशन, ठीक है ना। और यहीं पर देखिए 5 मेथड, और यहीं पर आखिरकार सवाल आता है एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका नागरिकता, सिटीजनशिप साबित करने के लिए।
तो मैं यहाँ पर आपको सॉलिड 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो कानून पर लिखा गया है, और यही 5 मेथड के जरिए एक इंसान अपना सिटीजनशिप अक्वायर भी करता है। डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड इंडियन सिटीजनशिप के तौर पर कोर्ट में काम करेगा, जो कि बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कोर्ट में अपना नागरिकता प्रूफ करने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि आप सिटीजनशिप एक्ट, इस कानून के अंदर बताया गया 5 तरीका में से किसी एक के अंदर एलिजिबल हो। पहला, बाय बर्थ, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप एक भारतीय नागरिक हो। सेकेंड, बाय डिसेंट, इसका मतलब अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो लेकिन आपके मम्मी पापा इंडियन है तो फिर आप भी इंडियन सिटीजन हो। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंसान इंडिया में आकर के सेटल हो जाता है और गवर्नमेंट से ऑफिशियली रजिस्टर भी करा लेता है अपने आप को इंडियन सिटीजन के रूप में, तो वो इंसान इंडियन सिटीजन बन सकता है। तरीका नंबर 4, बाय नेचुरलाइजेशन, अगर कोई फॉरेनर यानी कि दूसरे कंट्री का इंसान इंडिया में काफी साल रहता है, रूल्स फॉलो करता है और गवर्नमेंट से अप्लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर इंसान को इंडियन बनने की परमिशन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5, आखिरी लास्ट तरीका सिटीजन नागरिक बनने का, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई नया एरिया भारत के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अपने अंदर ले लिया है, कब्जा लिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे होंगे उनको इंडियन नागरिकता दी जा सकती है। तो फिर वो लोग पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, वो लोग इंडियन कहलाएंगे। यहीं पर एक और एग्जाम्पल, जैसे गोवा 1961 में भारत के साथ जुड़ा था, तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाते हैं। तो यहीं पर अगर आपको आपका नागरिकता साबित करना पड़े, कभी भी ऐसा सिचुएशन आन पड़े, तो आपको ये 5 तरीका में से कौन सा आपके लिए अप्लाई हो रहा है इसको कोर्ट में साबित कीजिए। और यहीं पर कुछ अलग डॉक्यूमेंट जो आपको मदद करेगा नागरिकता एस्टैब्लिश करने में, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू किया गया हो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंदर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एनआरसी डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, और फाइनली यहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कॉरोबोरेटिंग एविडेंस के रूप में काम करेगा, ओल्डर इलेक्टोरल रोल्स, लैंड रिकॉर्ड या फिर टेनेंसी रिकॉर्ड, गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस या सर्विस सर्टिफिकेट, बैंक या पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी के, और लास्ट कोर्ट ऑर्डर्स अगर आपके पास है तो यहीं पर समरी में कोर्ट में आपको अपना सिटीजनशिप साबित करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया ये 5 तरीका में से किसी भी एक के अंदर एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो कोर्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंदर इशू किया गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कभी कभी पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं बता करके रखी हूँ। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।